मेवंड के महल्ले गुलबर्ग टाउन की रिहायशी 16 साला तालिबा का कसूर यह था कि वो पढ़ाई में कमजोर थी। उसकी इस कमजोरी का जो नतीजा निकला वो एक दर्दनाक अलमिये से कम नहीं था। नादिया सर पर दुपट्टा लिए कॉपी पर कुछ लिखने में मसरूफ थी और सामने वाली कुर्सी पर नदीम एक दर्सी किताब की वरक करदानी कर रहा था। नादिया ने लिखते लिखते कलम रोका और कॉपी नदीम की तरफ बढ़ा दी। नदीम ने किताब एक तरफ रखी और नादिया की दी हुई कॉपी पर लिखी तहरीर पढ़ने लगा। वो जगह जगह कलम से निशान लगाता जाता था और इस दौरान नादिया की जानिब भी देख लेता था। तहरीर पढ़ने के बाद नादिया को कुछ हिदायत देने लगा। नादिया झुककर कॉपी को देखने लगी, फिर कुर्सी खिसकाकर इस तरह बैठ गई ताकि कॉपी पर लिखी तहरीर ठीक से पढ़ सके। लगता है आपने फॉर्मूले याद नहीं किए थे। याद किए थे सर, मगर मैं भूल गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब भी कोई चीज भूलो मुझसे दोबारा पूछ लिया करो। जी सर। और हाँ, ये मुझे सर्वर ना कहा करें। मैं कोई बाकायदा टीचर थोड़ी हूँ। जी। वैसे क्या लगता है आपको, इम्तिहान में पास हो जाएंगे आप? जी सर, मेरा मतलब ये कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं पास हो जाऊंगी। ऐसे अच्छी तो आप भी बहुत है। और वो जो शर्ट कल आपने पहनी थी उसका रंग बहुत प्यारा था। थैंक यू। अब मेरी छुट्टी हो गई? हाँ, अब तुम्हारी छुट्टी है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, वो मजमून तुम जरूर याद कर लेना, वो इम्तिहान में जरूर आएगा। ठीक है। 16 साला नादिया एक गरीब कंडक्टर की बेटी थी। 9वीं जमात की तालिबा थी और पड़ोसी नदीम से ट्यूशन पढ़ रही थी। किसी दौरान नदीम ने नादिया में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी और फिर एक दिन नादिया भी नदीम की दीवानी हो गई। अब नादिया जब भी ट्यूशन पढ़ने जाती तो खास तौर पर तैयार होकर जाती थी। देर तक आईने के सामने खुद को संवारती और फिर किताबें उठाकर पड़ोस का दरवाजा खटखटा देती और नदीम के घर पहुंच जाती, जहां नदीम ने आंगन में कुर्सी मेज लगा रखी थी। एक दिन नादिया ने दरवाजा खटखटाया तो नदीम ने दरवाजा खोला। अरे नादिया, आओ अंदर आओ। सर, घर में कोई नहीं है क्या? आज आपने दरवाजा खोला? अरे हाँ, सब कहीं गए हुए हैं, वो बस आ जाएंगे, तुम अंदर तो आओ। मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे बाद में नहीं, बाद में फिर मुझे काम से जाना है। तुम अभी आओ और पढ़ लो, कोई कुछ नहीं सोचेगा। नादिया अंदर दाखिल होकर कुर्सी पर बैठी और जैसे ही किताब खोलने लगी, नदीम ने उसकी किताब बंद कर दी। पहले मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? मुझे डर लग रहा है सर। अरे पागल, तुम डर क्यों रही हो? मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या समझ रही हो? पता नहीं। बासु, मैं तुम्हें शहर घुमाने लेके जाऊंगा। इन किताबों से ज्यादा घूमने फिरने से नॉलेज मिलती है। सर जी तो मेरा भी है, मगर मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगी। हाँ हाँ जरूर, अपनी अम्मी से जरूर पूछना। और वैसे भी मैं तुम्हें उनकी इजाजत के बगैर थोड़ी लेके जा सकता। ठीक है। अब अपनी किताबें खोलो। नदीम ने नादिया को शीशे में उतार लिया था और अब वो उस पर मुकम्मल एतबार करने लगी थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि नदीम नादिया को मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं ले जा रहा था। नदीम ने मोटरसाइकिल एक मकान के पास रोक दी जिस पर ताला पड़ा हुआ था। सर, ये आप कहाँ ले आए? ये मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त का घर है। मैंने सोचा तुम्हें भी उससे मिलवा दूं। सिवा ने कब शब हो जाएगी। मगर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। नो प्रॉब्लम। नदीम ने घर की चाबी नादिया को दिखाई तो वो कुछ सोचने लगी।
दूसरे ही लम्हे नदीम ने ताला खोल दिया और नादिया एक हिचकिचाहट के साथ अंदर चली गई। नदीम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। जब दरवाजा दोबारा खुला तो शब्बीर ने एक अजीब और गरीब मंजर देखा। नादिया और नदीम बाहर निकले तो नादिया चेहरे से कुछ परेशान नजर आ रही थी, जबकि नदीम मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। अरे पागल लड़की, परेशान क्यों होती हो? दोनों बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। अब हम दरबार चलते हैं, हाजिरी के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नादिया गुमसुम थी, खामोशी से मोटरसाइकिल पर बैठ गई। नदीम ने एक मजार के सामने मोटरसाइकिल रोकी और नादिया को एक जगह रुकने के लिए कहा और फिर जल्द वापस आने का बहाना करके वहां से रफू चक्कर हो गया। नदीम ने शादी का झांसा देकर एक 16 साल लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और फिर उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गया था। किसके बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अलमनाक और खौफनाक था। तफसीलात जान सकेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। New Magnum Hazelnut for pleasure seekers. नादिया मजार पर खड़ी नदीम का इंतजार कर रही थी कि इस दौरान एक औरत और एक लड़का नादिया को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। अरे तुम नादिया हो ना? जी मैं नादिया हूँ। आप कौन? मुझे नदीम ने भेजा है, बाइक से एक्सीडेंट हो गया उसका, अस्पताल में है वो। ज्यादा तो नहीं लगी उन्हें? घबराओ नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई। आओ गाड़ी में, आओ मेरे साथ। किस्सा कुछ यूं था कि नदीम ने नादिया की आबरू रेजी के बाद उसे अंसर नामी शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था, जो छमिया नामी औरत के साथ मिलकर बदकारी का अड्डा चलाता था। इश्क व मोहब्बत के झांसे में आकर नादिया ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। अब वो एक नामालूम घर में थी जहां अजनबी मर्दों की आमद का सिलसिला जारी रहता था। एक बार नादिया ने उस घर से भागने की कोशिश की तो अंसर नामी शख्स ने उसे बुरी तरह पीट डाला। जान के खौफ से नादिया खामोश हो गई थी। अंसर ने नादिया से जबरदस्ती निकाह करके निकाहनामा उसके घर वालों को भिजवा दिया था, जिस पर नादिया के वालिदैन ने सब्र कर लिया था। एक रात शब्बीर ने देखा कि अंसर नादिया को बूटा नामी शख्स के हवाले कर रहा था। बूटा ने 40,000 की रकम निकालकर अंसर को दी, जिसके बाद बूटा ने नादिया का हाथ पकड़ा और फिर शब्बीर को कराची की जानिब तेजी से दौड़ती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अंसर के बदकारी के अड्डे पर जब नादिया मां बनने के करीब थी तो अंसर ने नादिया को फरोख्त कर दिया था। नादिया को खरीदने वाले बूटा नामी शख्स ने कराची ले जाकर नादिया का मां बनना नामुमकिन बनवा दिया था और फिर उसे दोबारा लाहौर ले गया था। शब्बीर ने देखा कि एक रात बूटा नादिया को लेकर कहीं जा रहा था। फिर नाके पर पुलिस वालों ने उन्हें रोककर पूछगछ शुरू कर दी। तो कौन है आप लोग? ओ साहब जी मेरी बीवी है, हम आगे तक जा रहे हैं थोड़ा। नादिया ने मौका गनीमत जाना और पुलिस वालों के सामने चीख पड़ी। नहीं सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। ये मुझे अगवा करके लेके जा रहा है। प्लीज मुझे बचा ले, मुझे इससे बचा ले। और कानून के साथ झूठ बोलते हो? ओ साहब जी, ओ ये झूठ बोलती है। और तुम झूठ बोलते हो। ओए, निकालो इसको गाड़ी से और बाहर निकलो। और बाहर निकल, मुंह क्या देखता है? और चलो इसको ले चलो। चलो जी आप सुने तो सही। सुन लिया? ओए झूठ ना बोलो। नादिया 2 बरस तक इस्मत फरोशी के अड्डों पर बेची जाती रही। इस दौरान उस पर जो कुछ गुजरी वो खुद उसकी जबानी सुन लीजिए। निकाह ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ।
कहता तू जुबान चलानी है, अगो ने मेरी जुबान कर दी थी। मैं इनकार किया कि मैं काम नहीं करना। उस तो बाद मेरे सिर च मारिया, सिर पाड़ दी, लत्तां ते छुरियां मार दियां, ऐसे जख्म किए सी काफ़ी ऐसे थे जिसम दे आने जिसे बहुत ज़्यादा गहरे जख्म ने दी। मैं भैनों नाल अपील है कि जड़ियाँ अपने माँ बाप की इज्जत नूं बर्बाद कर दियां ने ते दूसरे ने गल्लां ते लग के घर बार छड्ड के दूसरिਆਂ ਦੇ ਚਾਸੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ कि ਇਹ मत करन, क्योंकि इहदे च नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। अपने माँ बाप की नजर च गिरदा इंसान। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्जिम नदीम और बूटा को गिरफ्तार कर लिया था। ये जो मारिया बीबी के साथ वाकया हुआ है, देखो ये अफसोसनाक वाकया है। बेटी हैं, बहन है, ये सबके मुश्तरका है। अगर इनके साथ जिसने भी ज्यादती किया हुआ है वो दरिंदे है, और दरिंदों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। ना इस्लाम माफ़ी देता है और ना हमारा इस मुल्क के कानून माफ़ी देता है। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि इस मासूम बच्ची के साथ जितना भी तशद्दुद हुआ या जो इनके साथ वाकया हुआ उसको सजा दिया जाए। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये जी अपना मारिया बीबी के वालिद साबिर हुसैन ने एक थाना सिटी रायगढ़ में एफआईआर दर्ज करवाई है मारिया बीबी के अगवा और उसके साथ रेप के मतलब उनके मतलब हम तफ्तीश अभी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हक़ाइक़ पर जो इसको यकसू किया जाएगा। तो 4 मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। शब्बीर ने नादिया की बर्बादी पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए 9 उम्र लड़कियों से कहा है कि वो इश्क और मोहब्बत के झांसे से बचने की कोशिश करें और अपने अंदर इतनी खुद एतमादी पैदा करें कि किसी को इतनी जुर्रत न हो कि वो उनको बहकाकर उनकी जिंदगी तबाह कर सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बड़ी बी मकानों के दरवाजों का जायजा लेने लगी। कम नजर आने की वजह से बड़ी बी अपना सफरी बैग खींचती हुई एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रही थी, फिर एक दरवाजे पर जाकर रुक गई। उस दरवाजे पर बड़ा सा जंग आलू ताला लगा हुआ था। बड़ी बी ने अपनी चादर से बंधी चाबी का गुच्छा खोला और ताला खोलने की कोशिश करने लगी। नजर की कमजोरी की वजह से चाबी ताले के अंदर जाने से इनकार कर रही थी और बार बार बड़ी बी के हाथ से छूटकर चाबी का गुच्छा नीचे गिर जाता था, जिसे बड़ी बी झुककर उठाती और दोबारा कोशिश करती। कोशिश में नाकामी पर वो इधर उधर देखने लगती कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन वहाँ तो सन्नाटा था, चारों तरफ सन्नाटा। आखिरकार गली का एक दरवाजा खुला और एक बड़ी उम्र का शख्स बाहर निकल आया। कौन है भाई? अरे बिल्किस खाला, तुम जिंदा हो? तुम कौन हो? अरे मैं अशरफ खान दीदार का बेटा, पहचाना नहीं? खान दीदार? अच्छा अच्छा, वो खान दीदार के बेटे हो। खाला तुम कहाँ से आ रही हो और कौन है तुम्हारे साथ? पता नहीं कहाँ से आई हूँ मैं, नहीं पता। ये चाबी पकड़ो, दरवाजा खोल दो, नहीं खोल रहा मेरे से। अच्छा, दरवाजा खोलकर क्या करोगी? अंदर घर में है क्या? सब कुछ तो दिमाग ने चाट लिया। बातें नहीं बनाओ, मैं थक गई हूँ, खोल दो दरवाजा। लो, ये लो। महल्ले का शख्स दरवाजा खोलकर चला गया। बड़ी भी घर में दाखिल हुई तो वहशत से घबरा गई थी। बिल्किस खानम घर में दाखिल हुई तो गुप अंधेरे में चिमगादड़ों की आवाजों ने उसके औसान खता कर दिए और वो तेजी से घर से बाहर निकल आई। अपना सफरी बैग भी वो बाहर ले आई। दूसरी सुबह पड़ोसी बाहर निकला तो बड़ी बी को घर के बाहर दहलीज पर ऊँगते देखकर हैरान रह गया और फिर बिल्किस खानम को अपने घर ले गया। बिल्किस खानम 1-1.5 माह पड़ोसी के घर में रहीं, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गई। सफरी बैग भी साथ लेकर चली गई थी। पड़ोसी एक सुबह उठा तो बड़ी बी का बिस्तर खाली था। उसने बिल्किस खानम को पूरे घर में ढूंढ मारा, लेकिन बिल्किस खानम का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर वो बड़ी बी को ढूंढने निकल खड़ा हुआ।
दिन गुजर गया, शाम गुजर गई और जब रात के साए फैलने लगे तो पड़ोसी ने देखा कि बिल्किस खानम एक महल्ले में अपने सफरी बैग के साथ मौजूद थी। एक पुलिस वाला भी वहां आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग बड़ी बी से तंग आ चुके हों और उसे किसी ठिकाने पर छोड़ना चाहते हों, मगर बड़ी बी बजिद थी कि वो जहाज में बैठकर दुबई जाएगी। शब्बीर को महल्ले पड़ोस वालों ने बताया था कि बिल्किस खानम 30 बरस पहले अपने बेटे के पास दुबई गई थी और जब वो लौटी तो बिल्कुल अकेली थी। बिल्किस बीबी के दुबई से पेशावर आने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। उसे लोगों ने उसके आबाई मकान तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर के रिश्तेदार थे जिन्होंने बड़ी बी को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया था। फिर एक पड़ोसी ने उसको घर में रखा था, मगर बिल्किस खानम का वहां दिल न लगा। दिल लगता भी तो कैसे, वो कोई लावारिस तो नहीं थी। उनका बेटा दुबई में था और वो अपनी औलाद के बगैर तन्हा पेशावर में किस तरह जिंदगी गुजारती रही, आप भी देखिए। मगर इस बात का एहसास शायद बिल्किस की औलादों को नहीं था। एक दिन शब्बीर ने देखा बिल्किस का बेटा अपनी माँ का पासपोर्ट हाथ में लिए खड़ा था। माँ हैरत से पासपोर्ट देख रही थी। बेटे की निगाहों में वहशत थी। फिर उसने सफरी बैग बाहर निकाला, कार में रखा और अपनी माँ को कार में बिठाने की कोशिश करने लगा। ज़ईफ माँ घर की दहलीज से निकलने के लिए तैयार न थी। शब्बीर एक बेटे का बूढ़ी माँ के साथ ये सुलूक देखकर लरस गया था। नाखल्फ बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था और उसे जबरदस्ती जहाज में सवार करवाकर पेशावर भिजवा दिया था। पेशावर पहुंचने के बाद लोग बड़ी बी से पूछते रहे कि आखिर बेटे ने क्यों निकाला था, जिस पर बिल्किस का रद्द अमल सिर्फ और सिर्फ गुस्से में जाहिर हो रहा था। बिल्किस बेटे की जानिब से धुतकारे जाने के बावजूद दोबारा दुबई जाना चाहती थी, मगर उसका बेटा उसे रखने पर तैयार नहीं था, क्योंकि 80-85 बरस की उम्र की माँ को वो अपने घर में रखकर शायद उसकी खिदमत नहीं कर सकता था। वो माँ जिसने औलादों के लिए अपना सुख चैन सब कुछ गंवा दिया था और बूढ़ी हो गई थी, अब मोहताजों और लावारिसों की तरह सड़कों पर घूम रही थी। तकरीबन 4 घंटे हो गए, इसके पीछे हम आ गए हैं और ये काउंसलर भी बुलाए हैं और ये जीजान कम्युनिटी वाला ये औरत भी बुलाए हैं और तकरीबन 4 घंटे ये कूचे में वो फिरते हैं और न हमारे साथ जाते हैं, न ये काउंसलर के साथ, न कोई और के साथ, बस इस तरह हम इसके साथ है ना। ये औरत तो ये बता रही है कि मैं मतलब वो दुबई से आई हूँ, 30 साल मैंने वहाँ गुजारे और इसका जो मसला बारह है, अब ये कह रही है कि मैं मेरे इधर अपने, लेकिन इधर हम बहुत इसको फिरा लिया हमने, पता नहीं लग रहा कि कौन है इसका अपना और कोई नहीं है। तो हम अब ले जा रहे हैं, मतलब 4-5 घंटे तो इसको इसके हो गए हैं कि हम इसको कभी एक गली में और कभी दूसरी गली में ले जा रहे हैं। अब अल्लाह करे कि मिल जाए। अगर इसका बेटा जहाँ भी देख रहा है इसको खुदा के लिए राब्ता करे हमारे शाहकबूल थाने में कि आके और अपनी अम्मी को ले जाए, बराए मेहरबानी। और इनको इसके बेटे ने 2 महीने से दुबई से निकाला हुआ है और ये यहाँ पर ही रुल रही है गलियों में। अब ये 2 महीने तक हमारे पास थी। आज ये सुबह कहती है कि मैं दुबई वापस जाना चाहती हूँ और इसका अपना जो आबाई घर है ना महला बड़ में है, वो यहाँ पर अभी भी है। वहाँ पर उसको 2-3 लोग जानते हैं। तो अब ये सुबह उधर थी, फिर इधर आई, अभी कहती है मैं आपके पास नहीं रहना चाहती हूँ। फिर ये उधर गई है, फिर इसको लेकर गए हैं, फिर इधर वापस लेकर आए हैं। अब इसके पास पासपोर्ट भी है और इसके साथ अपना सब कुछ, इसका कॉन्टैक्ट नंबर इसके पास अपने बेटे और बेटी का है। वहाँ हमने इसके बेटी से भी रब्ता किया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम नहीं लेके जा सकते इसको।
ये बात है बस। और इसका बेटा कहता है मैं हमने गलियों में छोड़ा हुआ है, इसको आप भी गलियों में छोड़ दें। बेटे की जानिब से धुतकारे जाने वाली माँ अब कहाँ रहेगी, इसका फैसला नहीं हो सका। ये माँ उम्र की उस मंजिल पर है कि किसी भी वक्त उसका बुलावा आ सकता है, मगर बिल्कीस के बेटे का खून शायद सफेद हो चुका था। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे